नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं जनमानस की आवाज। ये जो विधानसभा का जो मैदान है और इस समय ये जो अपार महिलाओं का जो समूह देख रहे हैं, ये सरकार महोदय सब ये भी कहेंगे कि जिन्हें सरकारी छत के नीचे काम लिया जाता है वो सरकारी मजदूरी का हकदार है, तो फिर ये सरकार क्यों संयोजिका बनाती है, उन्हें मुफ्त में काम दे रहे हैं। देख रहे होंगे कि ये संयोजिका जो है ये छात्रों मिड डे मील का स्तंभ है, फिर भी इन्हें वेतन क्यों नहीं, क्या कारण है, कहाँ लैप्सेस है। आप देख रहे होंगे कि झारखंड के विभिन्न 24 जिलों से यहाँ की मूलवासी जो मिड डे मील का स्तंभ है, फिर भी आज अपने अधिकार को लेकर विधानसभा के मैदान में संघर्ष कर रहे हैं। और भी लोग हैं, आप देख रहे होंगे चेहरे पे क्या मायूसी है और फिर भी सिस्टम और सरकार। रसोईया संघ का अध्यक्ष के गुमला जिला अध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज मेरा गुमला जिला का पारी है, तो गुमला जिला से हम लोग आए हैं। आज हम लोग 4 दिनों से यहाँ पर धरना कर रहे हैं अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर, जो लिखित दिए थे, शिक्षा सचिव लिखित दिए थे हम लोग को 2 महीना के अंदर काम ये आप लोग का मांग मिल जाएगा बोले थे, लेकिन आज तक साल भर होने जा रहा है, लेकिन अभी तक ये मांग पूरा नहीं, लिखित मिला था लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया। वही मांग को लेकर के हम लोग बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज साल भर होने जा रहा है, लेकिन अभी तक मांग पूरा नहीं हुआ है। हम 66 रुपए 66 पैसा में अभी तक काम कर रहे हैं। जब हम काम करने शुरू किए 2004 में, उस समय फ्री में काम लिया गया 6 महीना, उसके बाद में हमको 20 पैसा 25 पैसा प्रत्येक बच्चा दिया जा रहा था। उस समय से हम लोग काम करते आ रहे हैं। 20 साल अभी हो गया। 20 साल से एक उम्मीद से काम कर रहे हैं कि आज नहीं कल को अच्छी सरकार आएगी तो हम लोग का मांग पूरा करेगी। अब 2019 में ये हेमंत सोरेन हम लोग के पास आए थे, जब धरना दे रहे थे तो बोले थे कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो आपका जो भी मांग है उसको पूरा करेंगे, लेकिन अब 5 साल होने जा रहा है, अभी तक हम लोग का एक भी मांग पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हेमंत सरकार से हम बोलना चाहते हैं कि हेमंत सरकार ये आंदोलनकारी का बेटा है, झारखंड का बेटा है, हम लोग का दर्द को समझेगा। यही सोच के हम लोग इसको लाए थे कि हम लोग का झारखंड का बेटा है, हमारी दर्द को समझेगा, लेकिन इसको भी हमारी दर्द का सुनवाई नहीं हो रहा है। दर्द नहीं है, ये झारखंड का बेटी लोग है, हम भी इनका वोटर है। कल के दिन में अगर ये 2024 का वोट में यदि हमारी 5 सूत्री मांग को पूरा नहीं करती है तो इसको भी जिस तरह से रघुवर सरकार को हटाए थे उसी तरह इसको भी हटाने का काम करेंगे। मेरा गुमला जिला में 3231 रसोईया है, तो इस रसोईया को सभी का परिवार में 10 जन 8 जन 7 जन रसोईया का परिवार है, और अगल बगल की जो भी आदमी है सभी को हम ये वोट देने नहीं देंगे। ये सरकार नहीं देगी तो ये हम आदिवासी महिलाएं हैं, ये करके दिखाएंगे। आज हम लोग सरस्वती लक्ष्मी बन के आए हैं, यदि ये सरकार नहीं बनती है तो काली और दुर्गा बन के दिखाएंगे। मेरा नाम देवकी देवी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संघ का अध्यक्ष गुमला जिला अध्यक्ष। 5 सूत्रीय मांगे क्या क्या है? हमारी 5 सूत्री मांग क्या है? हमारी 5 सूत्री मांग यही है कि हम लोग को न्यूनतम वेतन दिया जाए। न्यूनतम वेतन में क्या मांगे? हम लोग कम से कम जो न्यूनतम वेतन है कम से कम 18,000 महीना का, 18,000 हम लोग को कम से कम दिया जाए, लेकिन सरकार हमें दे रही है 2,000 देती है, वो भी 10 महीना का देती है। वही जगह शिक्षकों को एक ही छत के नीचे हम काम करते हैं, शिक्षकों को 10-12 महीना का वेतन दिया जाता है, हम ही सरकारी छत के नीचे काम करते हैं, और हम रसोइयों को 10 महीना का मानदेय भी दिया जाता है। हमें मानदेय भी नहीं दिया जाता है, भीख दिया जाता है। और अभी जब भीख में भी हमको काम लिया जा रहा है, लेकिन अभी बोला जा रहा है कि आपका 7 साल हो गया, आप लोग का अब रिटायर करने का दिन आ गया, और बहुत से दीदी लोग को हटा दिया जा रहा है 7 साल हो गया बोल के। अगर हमको 7 साल 20 साल काम लिया हमसे, लेकिन अभी 7 साल हो गया बोल के हटा रहे हैं। यदि हमको हटा देंगे तो 20 साल से 1 पैसा नहीं रखे हैं, कल के दिन में मेरी बहू खाना भी नहीं देगी, बोलेगी कि अरे बुढ़िया का कमा के रखी, लेकिन तो भात देबो, एक थाली खाना के लिए भी हमको नसीब नहीं होगा। हम सरकार से बोलना चाहते हैं हमको न्यूनतम वेतन दिया जाए, स्थायीकरण किया जाए, या तो पेंशन से जोड़ा जाए, सरकारी पेंशन दिया जाए। यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को 5 लाख का निःशुल्क बीमा दिया जाए। अब सरकार बोली थी कि हम न्यूनतम वेतन तो अभी फंड में पैसा नहीं है, इसीलिए हम 1,000 देंगे, 1,000 बढ़ोतरी देंगे, और 10 महीना की जगह 12 महीना देंगे, साल में 2 ड्रेस देंगे, और नया नियमावली बनाएंगे, ये बोले थे। लेकिन आज तक ये चारों काम आज तक पूरा नहीं हुआ है। ये सरकार से बोलना चाहते हैं हम, यदि ये 2024 में ईद सत्र में हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 2024 का विधानसभा चुनाव में ये रघुवर की सरकार को जिस तरह से हटाए उसी तरह से इसको भी हटाने का काम करेंगे। गद्दी में हम बैठाए हैं तो गद्दी से उतारने का काम करेंगे। धन्यवाद। देख रहे होंगे कि ये महिलाएं मिड डे मील स्कीम का स्तंभ है, छात्रों के लिए पोषण का काम कर रही है। कई छात्र आज भी ऐसे हैं, गरीबी के दंश के कारण और सिस्टम के कारण विद्यालय में जो मिड डे मील स्कीम है उन पर निर्भर करती है, लेकिन ये रसोइयां लगभग 20-20 वर्षों से 22-22 वर्षों से 2-2 हजार में सैलरी पर काम कर रही है। आज 2024 है और संयोजिका का वेतन तक नहीं है। तो ऐसे में, और ये सब मूलवासी है, झारखंड के मूलवासी, इस समय वर्तमान सरकार स्वयं को मूलवासी की सरकार कहती है। ऐसे में इन मूलवासी की समस्याओं को लेकर कितना गंभीर है, कितना संवेदनशील है, ये तो इनकी जबान में ही आप सुन रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करूंगा। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शोभा देवी, मैं गुमला प्रखंड से आई हूँ। कितने दिन से आप मिड डे मील में काम कर रहे हैं? मिड डे मील में हम लोग 2004 से काम कर रहे हैं। शुरुआत में जब मिड डे मील चालू हुआ उस समय 6 महीना फ्री में काम किए, सेवा भावना में काम किए। उसके बाद में एक प्रत्येक बच्चा के हिसाब से 20 पैसा मिला। उसके बाद धीरे धीरे करते करते आज 2024 में हम लोग का 2000 मिलता है, 2000 और 2000 रुपया मिलता है, वो भी हम लोग को समय से नहीं मिलता है। 6 महीना 4 महीना 5 महीना काम करते हैं, उसके बाद में 1 महीना का पैसा मिलता है। हम लोग बहुत दुख से हम लोग 1 महीना का पैसा स्वीकार करते हैं। उसमें हम लोग को तरस आता है कि हम लोग इतना दुख, इतना गरीबी, इतना परिस्थिति खराब होते हुए इतना कम पैसा में काम
करते हैं, पर भी हम लोग को प्रत्येक महीना पैसा नहीं दिया जाता है। कम वेतन है और मिड डे मील में आप छात्रों का स्तंभ है, उसके बाद परिवार को चलाने में कितना संघर्ष करना पड़ता है। कई बार कितना दर्द होता होगा कि जो दूसरों का पेट भर रहे हैं वो अपने पेट भरने के लिए स्वयं संघर्ष कर रही है, कितना दर्द है। बहुत दर्द से हम लोग आज यहाँ, और बहुत दर्द से और बहुत उम्मीद से आए हैं कि हम लोग को खाने के लिए अभी बरसात में पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन भी हम लोग एक एक पैसा उधारी करके हम लोग यहाँ आए हैं फूटे मैदान में, कि यही जगह हम लोग का जब सरकार बनी, हम लोग का हेमंत सोरेन बनने से पहले हम लोग के साथ में जमीन में बैठ के वार्ता हुआ, सभी बात का चर्चा हुआ था कि आप लोग का मांग क्या है। हम लोग का मांग को 15 सूत्री मांग को बताया गया था, उसमें से हम लोग का बीच में 5 सूत्री मांग को चुना गया है कि ये मांग को आप लोग को देंगे, और ये मांग को लिखित तरह से हम लोग का मांग को लिखित तरह से हम लोग का आश्वासन दिए हैं कि आप लोग का 5 सूत्री मांग दिया जाएगा बोले हैं। और आज 5 साल उसका लास्ट समय साल आ गया है, पर भी आप आज तक हम लोग का मांग को आज तक सरकार स्वीकार नहीं की है और दिया नहीं गया है आज तक। इसलिए हम लोग बड़ी उम्मीद से आए हैं कि इस बार हम लोग उम्मीद किए हैं कि झारखंड की सरकार है, गरीब सरकार है, गरीबी रसोईया को समझेगी और हम लोग का मांग को इस बार पूरा करेगी। बस यही एक ही उम्मीद में आए हैं कि इस बार हम लोग का मांग पूरा होगा। अगर पूरा न, जब हम लोग के साथ वार्ता किए, देने का इच्छा नहीं था, इतना बड़ा मांग समझ रहे हैं, तो फिर उसी समय बोल दिया जाता कि इतना बड़ा मांग नहीं दिया जाएगा। लेकिन उस समय तो बोला गया कि आप लोग का इतना छोटा मांग है, इसको हम लोग तुरंत देंगे, 2 महीना के अंदर में देंगे। लेकिन अभी देखिए, जब से वार्ता हुआ है, अभी बजट सत्र चल रहा है, सरकार का अंतिम साल चल रहा है, उस समय भी हम लोग का आशा निराशा कर दिया जाएगा, तो ये बड़ी खतरनाक सरकार को अंजाम भुगतना पड़ेगा। कहे कि एक बार हम लोग अंदर का लाठी एक ही बार हिलाता है, उसी तरह हम लोग खोजने आए हैं कि जिस चीज का हम लोग के साथ वार्ता हुआ है, बस हम लोग को सरकार बदलने का मनसा हम लोग को नहीं है, बस हम लोग का समस्या बदला जाए और हम लोग का बीच में जो समस्या है उसको दूर किया जाए और हम लोग का मांग को दिया जाए, और जितना जल्दी हम लोग को यहाँ से मांग को देकर समझाकर उठा दिया जाए, ताकि हम लोग गरीब महिलाएं यहाँ आ रहे हैं, दिन भर भूखा रह रहे हैं और यहाँ बैठने का हम लोग को शौक नहीं है। पर ही हम लोग घर से भी तनाव मिलता है कि आप लोग इतना 6-7 घंटा काम करती है स्कूल में, आखिर क्या कर रही है घर में, ना बच्चों के लिए खुद कुछ पूरा रही है, ना खुद के लिए कुछ पूरा रही है, क्या कर रही है। हम लोग को घर में भी सोचना पड़ता है, मतलब हर चीज को झेलना पड़ता है। लेकिन हम लोग एक उम्मीद के लिए बैठे हैं कि हम लोग के साथ वार्ता हुआ है वो पूरा होगा और हम लोग सरकारी छत के नीचे हैं। ये शिक्षक लोग हैं, ये इसमें कोई बहुत बुद्धिजीवी आदमी लोग हैं, शिक्षा का मतलब बड़े बड़े आदमी लोग रहते हैं, इसलिए हम लोग उम्मीद के साथ बैठे हैं कि हम लोग के पास जो छल्ला जा रहा है उसको दूर किया जाए और जो भी हम लोग का मांग है उसको दिया जाए। मैं इतना ही बोलकर अभी तक कोई मंत्री विधायक आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं? 4 दिन हो गया, अभी तक कोई मंत्री नेता विधायक कोई नहीं आए हैं। कब तक आप लोग धरने पे बैठे रहे? जब तक हम लोग का जो हम लोग का लिखित मांग है उसको समझदारी से आके यहाँ हम लोगों का जितने भी रसोईया हैं उनके बीच में जब तक नहीं बताते हैं कोई भी विधायक या तो मंत्री नेता आके, तब तक हम लोग निराश होकर कैसे जाए। प्रमुख 5 मांगे जो 5 सूत्री मांगे हैं, क्या क्या है? हम लोग का प्रमुख 5 सूत्री मांग है जो हम लोग शुरुआत से काम कर रहे हैं, वो रसोईया को अस्थायी किया जाए, 60 वर्ष तक काम कर सकते हैं हम लोग। और दूसरी मांग है कि हम लोग को जिस तरह विद्यालय में बच्चों को ड्रेस मिल रहा है उस तरह हम लोग को ड्रेस दिया जाए। तीसरी मांग है कि हम लोग को जो मानदेय में दिया जाता है 2000 भीख के रूप में पैसा, उसको न्यूनतम वेतन में जोड़ा जाए। 18,000। चौथी मांगे क्या है? चौथा मांगे है जो हम लोग को ग्रेस छुट्टी में दिया जाए। और ये 5 प्रमुख मांगे हैं। पहला, आप लोगों को ड्रेस दिया जाए, अस्थायी किया जाए। तीसरा, आप लोगों के लिए जो नया नियमावली बनाया जाए और समायोजन किया जाए। ये सब प्रमुख मांगे। लेकिन अभी तक सिस्टम और सरकार की शिक्षा मंत्री की ओर से कोई मिलने के लिए आए हैं? कोई अभी तक मिलने के लिए नहीं आए हैं। ये जब शिक्षा का बीच में जो रसोईया को चुने हुए हैं तो हम लोग तो शिक्षक के बीच में है, इसलिए हम लोग को थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो नियम का सिस्टम जो चलाए हैं उसको भी नियम से चलाते और चलाया जाए ताकि हम लोग को भी सीख मिलेगा। हम लोग जो इतना रसोईया लोग झारखंड से जितने भी रसोईया हैं उन लोग को भी थोड़ा सा हाँ कि हम लोग शिक्षा विभाग के बीच में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उम्मीद पैदा होगा, मन में उत्साह भी होगा कि हम लोग स्कूल में शिक्षा के बीच में रह रहे हैं और हम लोग को सारे चीज को सीखने के लिए हम लोग को मौका भी मिलेगा। हम लोग बहुत खुशी से बच्चों लोग का स्वास्थ्य को ध्यान पर रखते हुए बीमा को लेकर भी मांगे। एक आशा और उम्मीद के साथ ये जो मिड डे मील के स्तंभ है वो सरकार और सिस्टम से उम्मीद के साथ प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं कि उनकी मांगों को मांगा जाएगा। और मैं आपको यहाँ दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये जितने भी महिलाएं हैं ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं और इन्हें उम्मीद है, आशा है कि इनकी मांगों को मांगा जाएगा। और भी कुछ है, उनसे बात करने का कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम माधुरी देवी। कहाँ से हैं आप? जिला गुमला की मैं रसोईया दीदी हूँ। आश्वासन तो आप लोगों को मिला था, 3 दिन से आप लोग धरने पे बैठे, अभी तक कोई लोग मिलने के लिए आए? नहीं, कोई नहीं आया। विभाग की तरफ से भी कोई नहीं आया है। शिक्षा विभाग की तरफ से कोई नहीं आया है। क्या उम्मीद और आशा की किरण लग रही है? 3 दिन हो चुके, आज 4था दिन है। आज थोड़ी आशा की किरण लग रही है क्योंकि 81 विधायक में से जो हम लोग की जो माननीय चहेती विधायिका है श्रीमती अम्बा प्रसाद वो आज हमारे बीच उपस्थित होने जा रही है। अभी कुछ देर में ही वो हमारे बीच उपस्थित होंगी।
उपस्थित होने जा रही है। तो आशा और उम्मीद है कि आप लोगों की जो 5 सूत्रीय मांगे हैं इस बार सरकार जरूर पूरा करेगी। हाँ, आशा और उम्मीद के साथ ही हम लोग 3-4 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ बारिश भी है, खुला मैदान है, न छत है, न कुछ नहीं है। फिर भी हम लोग आशा एक उम्मीद के साथ रखे हैं कि हम लोग का जो मांग है वो पूरा हो और अगला सरकार हम लोग का हेमंत सरकार ही बने। हम लोग उनको बहुत दिल से चाहते हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि वो हमारी मांगे जरूर पूरी करेंगे और सुनेंगे। कितने दिन से आप दे रहे हैं, काम कर रहे हैं? मैं 2004 से काम कर रही हूँ रसोईया पद पर। कितना सैलरी मिलता है? पहले तो फ्री में काम लिया गया, फिर 20 पैसे में काम लिया गया, उसके बाद अभी हम लोग का 2000 रुपया है, जो प्रतिदिन का हम लोग का 66 रुपया 66 पैसा पड़ता है। ऐसे में घर परिवार, आप तो बच्चे का भविष्य को संभाल रहे हैं, उन्हें एक सुरक्षित पोषण दे पा रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए 2000 मात्र सैलरी, खाने का व्यवस्था, उनकी शिक्षा का व्यवस्था कैसे कर पाते हैं? कुछ नहीं हो रहा है। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जब तक सरकारी स्कूल में पढ़ने का साधन है पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उतना ही तक सीमित रख रहे हैं। जबकि बच्चा हम लोग का पढ़ने में तेज है, इच्छुक भी है, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि हम लोग को बाहर भेज सके पढ़ाने के लिए, आगे उच्च शिक्षा उन लोग को दे सके। आंखों में दर्द और मिड डे मील की एक आधार स्तंभ, मात्र सैलरी 2000। सरकार ने जब सरकार बनी थी तो वादा किए थे कि इन लोगों के विभिन्न मांगों को पूरा किया जाएगा। पुनः चुनाव आने वाला है, सरकार कितना संवेदनशील है, कितना सतर्क है, ये तो अभी तक दिख ही रहा है। उम्मीद और आशा की किरण के साथ ये महिलाएं यहाँ पे बैठी है कि विधानसभा के चुनाव से पूर्व जो इनकी मांगे हैं उसे पूरा किया जाएगा और एक बीच का रास्ता निकालकर वार्ता के चैनल के माध्यम से जो इन रसोईया और संयोजिका की मांगे हैं उन पर सरकार संवेदनशील होगी और सरकार पूरी तरह से एक सकारात्मक पहल करते हुए, एक उचित कार्रवाई करते हुए इन लोगों की मांगे हैं उन्हें पूरा करेगी। इस समय आप देख रहे थे जनमानस की आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।